साथियों, विविधा इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। विविधा इस कार्यक्रम में गुलजार अत्तार द्वारा लिखित वार्ता जल है तो कल है। आसमान में ग्रह तारे न होते तो दुनिया कितनी नीरस, अंधेरी और निर्जीव सी लगती। उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पानी और जीवन आज तक एक साथ मौजूद है। पृथ्वी के सभी जीवों के लिए खाना मिले या ना मिले, पर जल एक अमृत समान है। दिन की शुरुआत से लेकर रात होने तक हमारे सारे काम जल के बिना अधूरे हैं। बिना जल के जीवन असंभव है। जल ही जीवन है, जल से ही जीवन निर्मल है। यह केवल एक कथन नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन का सार है। इसी वाक्य में जल की महत्ता, उपयोगिता और आवश्यकता की झलक मिलती है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पृथ्वी ही जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव या जीवाणु है, सभी को जल की आवश्यकता होती है। जल न केवल पीने के लिए जरूरी है, बल्कि कृषि उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, घरेलू कार्यों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में जल संकट की समस्या बढ़ती जा रही है, तब जल ही जीवन है, इसका महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। सचमुच पानी है जीवन की धार, जिससे जुड़ा है संसार। पानी बिना हो जाए वीरान, हरे भरे खेत खलिहान। बूंद बूंद मत करो बेकार, उनसे जुड़ी है खुशियाँ अपार। पानी है जीवन की धार, पानी है जीवन की धार। नदी, नाले, झीलें, बारिश प्रकृति के सबसे बड़े उपहार है। बारिश का पानी है साफ पानी, उसकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी। जल है तो हमारा कल है, प्रकृति में बसी हरियाली है। जल है तो किसान का हल है, जल है तो पेड़ों में रसीले फल है। जल है तो वनों में हलचल है, जल है तो खेतों में फसल है। जल है तो जीवन सफल है, वरना सब कुछ व्यर्थ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। धरती को स्वर्ग बनाना है हमें, पानी की बूंद बचाना है हमें। पानी की बर्बादी रोको, इसके लिए सबको टोको। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल, इन पंचतत्वों से बनी हुई दुनिया में जल का बहुत महत्व है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 सतून है जिंदगी के, पर इसे भी जरूरी है जल। जल के बिना हम जी नहीं सकते। जैसे जल बिन मछली तड़पती है, वैसे हर मानव जाति को तड़पना पड़ता। धरती और पानी दोनों मिलकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। एक दूसरे का बहुत गहरा संबंध है। हमारे प्राचीन ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों में जल को जीवन कहा गया है। हमारे देश में जल को जल देवता का दर्जा प्राप्त हुआ है। पानी, हवा और तापमान के प्रभाव से चट्टानों को टकराकर मिट्टी बनती है। नदियाँ और वर्षा के पानी से ही मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाकर उपजाऊ बनती है, अनाज को बनाती है, फसल उगाती है। इसीलिए गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कोयना, वारणा, ब्रह्मपुत्रा जैसी नदियों को हम माँ का दर्जा देते हैं। यह सब दर्शाते हैं कि हमारी संस्कृति में जल का कितना महत्व है। आज वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जहाँ जल है वहाँ जीवन संभव है। जब वैज्ञानिक अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश करते हैं, तो सबसे पहले यह देखते हैं कि वहाँ जल है या नहीं। इसका सीधा अर्थ यह है कि जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जल का ही है। मानव शरीर का लगभग 60 से 70% हिस्सा जल से बना है। हर व्यक्ति को प्रतिदिन शुद्ध जल की आवश्यकता कम से कम 3 से 4 लीटर की होती है। पीने के अलावा स्नान करने, भोजन बनाने, सफाई करने आदि के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। अगर मानव शरीर में जल की कमी हो जाए तो यह अनेक बीमारियों को जन्म देता है, जैसे डिहाइड्रेशन, सिर दर्द, कमजोरी, थकावट आदि बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है।
मानव की तरह पशु पक्षी भी जल पर निर्भर है। गर्मियों में अक्सर हम देखते हैं कि पंछी प्यासे होकर पानी के स्रोतों को खोजते हैं, उनके पास मंडराते हैं। अगर जल न हो तो पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में आ जाता है। इसीलिए जल का संरक्षण उनके लिए भी अनिवार्य है। हरियाली वर्षा को आकर्षित करती है। अगर पेड़ पौधे न हो तो धरती सूखी और बंजर सी लगती है। प्रकृति की सुंदरता मिट जाती है। फूल, फल, छाया और हरे भरे नजारों के बिना धरती एक वीरान मरुस्थल जैसे लगती है। बादल की भाप अंबर में जाती है और वर्षा ऋतु धरती पर वापस आती है। धरती से फिर अंबर तक जाती है। यही निरंतर चलता रहता है और यही जल चक्र कहलाता है। कृषि क्षेत्र में भी हरियाली जल के बिना संभव नहीं है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश कहलाता है, जहाँ पर लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं और कृषि क्षेत्र नदियों पर निर्भर रहता है। किसान की खेती मिट्टी की खुशबू और उसकी मृदुलता, बीज का अंकुरन और पौधों की वृद्धि, ये सब जल पर निर्भर रहते हैं। जल के बिना सिंचाई संभव नहीं है। यदि पर्याप्त जल न हो तो फसलें भी सूख जाती है और भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पशु पक्षी, जानवर, इंसान सभी भूख के मारे तड़प कर मर जाते हैं। आज के आधुनिक युग में जल अनेक उद्योगों का आधार स्तंभ है। आज के थर्मल पावर प्लांट, जल विद्युत परियोजनाएं, बड़े बड़े बांध, रासायनिक उद्योग, इन सब की नींव जल है। जल से बिजली उत्पादन भी की जाती है। बिजली के ग्रामीण और शहरी इलाकों की जीवन रेखा बनी है। प्रकृति ईश्वर की सबसे अनमोल देन है। सूर्य की किरणें, चांद की चांदनी, बहती हुई नदियाँ, हरे भरे पेड़, फूलों की खुशबू और पक्षियों का मधुर कलरव, ये सब हमारी जिंदगी को सुंदर, आकर्षक और सार्थकी बनाते हैं। अगर प्रकृति न होती तो जीवन की कल्पना भी असंभव सी होती। लेकिन आज इंसान अपनी ज़रूरतों और लालच के कारण प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है। जंगल कट रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही है, हवा जहरीली हो चुकी है। यही कारण है कि आज हमें जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें अपनी धरती, अपने पेड़ पौधों और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें पानी की बचत करनी होगी, प्रदूषण रोकना होगा और अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। पानी यह प्रकृति की देन है, किसी सरकार या शासन की संपत्ति नहीं है। इस संसार में पानी की मात्रा 71% है और 29% जमीन है। उसमें से 96.5% नमकीन पानी है जो कि समंदर में समाया हुआ है और 3.5% मीठा पानी सिर्फ पीने लायक है। प्रकृति के बिगड़े हुए संतुलन की वजह है गिरता हुआ भूजल स्तर। हमारे देश के लिए एक चुनौती है कि गतिविधि में पानी की जरूरत होती है। गिरता हुआ भूजल स्तर हमारे देश के लिए एक चुनौती है कि हर गतिविधि में पानी की जरूरत होती है। जल जैसी जीवन की महत्वपूर्ण व्यवस्था पारंपरिक रूप से हम महिलाओं के हाथों में है। जरूरत से ज्यादा हमें जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। हमें जल की हर एक बूंद का महत्व समझकर उसका सम्मान करना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम केवल जल बचाओ के नारे ही नहीं लगाएंगे, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाएंगे और जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएंगे। हमें जल की हर एक बूंद का महत्व समझकर उसका सम्मान करना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम केवल जल बचाओ के नारे ही नहीं लगाएंगे, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाएंगे और जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएंगे। क्योंकि प्रकृति ने ही हमें सब कुछ दिया है। न जाने क्यों हम इस देन को खोते जा रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम उसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पानी के अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में। 21वीं सदी में वैज्ञानिकों ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। क्या उन्हें जल की निर्मित का आविष्कार संभव है? वैज्ञानिकों ने खोज की है कि पानी 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों को मिलाकर प्रयोगशाला में पानी तैयार किया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत खतरनाक और महंगी है।
इसीलिए प्रकृति जैसा शुद्ध जल प्रचुर मात्रा में बनाना इंसान के लिए आसान नहीं है। आज वैज्ञानिक समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने की तकनीक, गंदे पानी को शुद्ध करने की मशीनों और वर्षा जल को संचित करने के लिए नए नए उपाय खोज रहे हैं। लेकिन प्राकृतिक जल स्रोतों जैसा ताजा और सुरक्षित साफ सुथरा पानी तैयार करना वैज्ञानिकों के लिए अभी भी संभव नहीं है। इसीलिए साथियों, हमें समझना चाहिए कि असली पानी का आविष्कार तो प्रकृति ने ही किया है। वैज्ञानिक केवल उसे बचा सकते हैं, शुद्ध करने और पुनर्उपयोग में लाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम प्राकृतिक जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो विज्ञापन भी हमें नहीं बचाएगा। जल संकट आज वैश्विक समस्या बन चुकी है। भारत समेत कई देशों में जल की गंभीर स्थिति निर्माण हो चुकी है। जल की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जल समस्या का मुख्य कारण है बढ़ती हुई आबादी। जनसंख्या में वृद्धि के कारण जल की मांग तेजी से बढ़ी है, जिससे संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। इसका दूसरा कारण है भूजल का अत्यधिक दोहन होना। कृषि और घरेलू उपयोग के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल के माध्यम से जल निकासी में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है। तीसरा कारण है जल प्रदूषण। जल स्रोतों का प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। नदियों, तालाबों और झीलों में औद्योगिक कचरा फेंका जा रहा है। रासायनिक प्लास्टिक और घरेलू गंदगी मिलाई जा रही है। उससे जल प्रदूषित हो रहा है। इससे जलजन्य बीमारियां भी बढ़ रही है। चौथा कारण है वृक्ष की कटाई। वृक्षों की कटाई और जलवायु परिवर्तन, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती जा रही है और औद्योगिक विकास के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इससे वर्षा की मात्रा कम हो रही है और प्राकृतिक में असंतुलन आ रहा है। 65% पानी धरातल भूगर्भ से निकाला जा रहा है। इससे जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। यह हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। देश की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। जल संरक्षण के उपाय योजनाएं करना चाहिए। सार्वजनिक जागरूकता निर्माण करके विद्यालयों, संस्थानों, गांवों और शहरों में जल संरक्षण अभियान चलाना चाहिए। वर्षा जल संचयन यह एक अत्यंत सरल और उपयोगी उपाय है। छत पर गिरने वाली पानी को एक टैंक में इकट्ठा करके उपयोग में लाया जा सकता है। इससे भूजल स्तर भी बढ़ता है। पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण करके, रिसाइकलिंग करके हम पानी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे नहाने, कपड़े धोने या किचन से निकले पानी को बागवानी या टॉयलेट फ्लश में प्रयोग किया जा सकता है। जल रहेगा तो आने वाला कल रहेगा और हमारे जिंदगी में खुशियों का पल रहेगा। इसीलिए हमें इस पवित्र पुण्य धरती को प्रदूषित होने से रोकना पड़ेगा। बहुत सारे पेड़ लगाकर हमें इस धरती को प्रदूषित होने से बचाना होगा, क्योंकि पेड़ पौधों की सांस है पानी, पशु पक्षियों की प्यास है पानी, खेती की मुस्कान है पानी, हर जीव की जान है पानी, प्रकृति में बसी हरियाली है पानी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जल का महत्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह हमारी सांसों में रचा बसा है, हमारी धरती की आत्मा है। अगर हमें भविष्य को सुरक्षित बनाना है तो जल को बचाना ही होगा। ये जल, ये कल, ये ना हो जाए ओझल। ये जल, ये कल, ये ना हो जाए ओझल। आओ इसे बचाओ, ये तो है अपना ही कल, ये तो है अपना ही कल। पानी है कितना अनमोल, जान लो तुम इसका मोल। अगर जल बचेगा तभी कल बचेगा। बूंद बूंद हमें है बचाना और धरती को स्वर्ग है बनाना, धरती को स्वर्ग है बनाना। आओ मिलकर यह हम संकल्प करें। जल बिन जीवन कुछ नहीं प्यारे, जल जीवन का मूल। जल बचाकर रखो सदा, यही प्रकृति का है उसूल, यही प्रकृति का है उसूल। साथियों, विविधा इस कार्यक्रम में अभी सुन रहे थे गुलजार अत्तार द्वारा लिखित वार्ता जल है तो कल है। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुक्सित मुजावर, निर्मित सहायक महेश भिसे और मुझे शशांक लिमय को अभी इजाजत दीजिए। नमस्कार।